कल डे 2 की शुरुआत हमने की थी एलआईसी की एक बैलेंस शीट से, जिस एलआईसी की बैलेंस शीट में मैंने आपको कहा था कि टोटल अगर आप देखेंगे तो इट इज 41 करोड़ 82 लाख 53,637 lakhs. This is the total of the balance sheet and it is signed by chartered account. इसके बाद मैंने कहा था कि इतनी बड़ी बड़ी बैलेंस शीटें जब साइन करते हैं तो इतने छोटे छोटे फ्रॉड हो सकते हैं। सत्यम को अगर आप उठा करके देखें तो 7,855 रुपए का फ्रॉड था, और मैंने आपको कल बताया कि किस तरीके से 2,000 करोड़ रुपए के कैश एंड बैंक थे नॉन एग्जिस्टेंट। और वहां से हमने कहा कि भाई एक चीज होती है मिसस्टेटमेंट, जिसको हमने कहा कि नॉर्मल भाषा में देखें तो रॉन्ग या फॉल्स स्टेटमेंट, जो फ्रॉड और एरर के कारण होता है। उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉड और एरर के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात आई कि इंटेंशनल एरर्स फ्रॉड होती हैं, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स एरर ही होती हैं। फ्रॉड करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है, एरर करने के लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। फ्रॉड करने वाले को नॉलेज होता है, एरर करने वाले को नॉलेज नहीं होता। एरर केयरलेसनेस का नतीजा होती है, वाइल फ्रॉड इज कमिटेड विद ड्यू केयर। फ्रॉड एक ऑफेंस है, एरर एक ऑफेंस नहीं है। फ्रॉड तो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। उसके बाद हमने देखा कि फ्रॉड का डिटेक्शन डिफिकल्ट है, एरर तो में भी अपेरेंट भी हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ऑडिट समझना और ऑडिट समझाना काफी इजी है, लेकिन ऑडिट लिखना और बच्चों से ऑडिट लिखवाना ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे प्री सेट ऑफ वर्ड्स, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हम लिखते हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे इंडिपेंडेंस के लिए हम लिखते हैं ऑडिटर शुड मेंटेन एंड ऑडिटर शुड ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस। जैसे ऑडिट के लिए हम ये नहीं लिखते कि ही इज डूइंग ऑडिट, नहीं, ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड और ऑडिट इज टू बी कैरिड आउट और ऑडिट हैज टू बी परफॉर्म। इसी तरीके से ओपिनियन के लिए हमें नहीं बोलते कि इज इशूइंग ओपिनियन, ही इज गिविंग ओपिनियन, नो। ओपिनियन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ही इज फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट ऑकर होता है, मिस स्टेटमेंट कई बार डिस्कवर होता है, मिस स्टेटमेंट कई बार डिटेक्ट होता है। तो कब डिस्कवर होता है कब डिटेक्ट होता है ये तो अपन आगे पढ़ेंगे। फ्रॉड कमिट होते हैं, एरर ऑकर होती है। तो ये सारे वर्ड्स अगर आप वैसे नहीं लिखेंगे जैसे कि यहाँ कहे गए हैं तो फिर कोई मीनिंग नहीं रहेगा पढ़ने का। तो कल का मतलब कल का जो लास्ट लेक्चर था हमारा, हमने 1.5 घंटे इसी पर बात की थी, और फिर मैंने एक छोटी सी बात आपको शुरुआत की थी कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, उसका एक बेसिक दिया था कि इंटरनल कंट्रोल मतलब कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज ओवर इट्स बिजनेस, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड टाइमली करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड। इंटरनल कंट्रोल को कभी अपन ये नहीं बोलेंगे कि परफेक्ट इंटरनल कंट्रोल, ये इंटरनल कंट्रोल, वो इंटरनल, नो, एडिक्वेट इंटरनल, आइदर इंटरनल कंट्रोल is adequate or inadequate। इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। डिजाइन इम्प्लीमेंट और मेंटेन तीन वर्ड्स वहां आते हैं। सो internal control is a system which is designed, implemented and maintained by the management to prevent, detect and timely correct material misstatement due to fraud, और बाकी की बातें करेंगे आज के लेक्चर।